तो रूस के हमले पर यूक्रेन का बड़ा दावा सामने आया है। 559 में से 503 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस ने कई ड्रोन्स हवा में ही नष्ट कर दिए हैं और इसे लेकर बड़ा दावा किया गया है। बताने की कोशिश ये कि रूस के हमलों का ज्यादा असर हुआ नहीं है, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है इस बार। तो ये है पुतिन का प्रतिशोध। कीव में महाविध्वंस। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हमलों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा। अब तक सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक कीव में मौजूद एक डॉर्मेट्री रूसी हमले में तबाह हो गई। इसके अलावा रूसी ड्रोन एक नर्सिंग होम से भी टकराए। रूसी ड्रोन और मिसाइलों की चपेट में आकर करीब 14 बहुमंजिला इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कीव शहर के पास 9 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। रूस का प्राइमरी टारगेट कीव के सीएचपी प्लांट थे। दावा है कि हमलों में तीनों प्लांट्स तबाह हो गए। कीव में बड़े 4 पावर स्टेशन भी रूसी हमलों में नष्ट हो चुके हैं। रूसी ड्रोन की चपेट में आकर 3 सुपरमार्केट्स में आग लग गई। दावा है कि रूस ने यूक्रेन पर इन हमलों के लिए करीब 500 ड्रोन का इस्तेमाल किया। 500 ड्रोन। इसके अलावा 40 मिसाइलें भी दागी गईं, जिसमें किंजल, स्कैंडर और कैलिबर जैसी मिसाइलें शामिल थीं। कीव के होलोसिविस्की, ओबोलॉन, डेस्नियांस्की, इवानो फ्रांकिविस्क और शहरोड इलाके में जबरदस्त तबाही हुई और ये तमाम इलाके खाक में तब्दील हो गए। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। पुतिन आखिर यूक्रेन में ये बारूद क्यों बरसा रहे हैं? इतना बड़ा हमला। सबसे पहले मैं टीम पुतिन का ही रुख करूंगा और टीम पुतिन से ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु सर, क्या मकसद नजर आ रहा है ऐसे वक्त में जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की मिलने वाले हैं, वार्ता होने वाली है? कीव को इस तरह से दहलाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या नजर आता है? रूस चाहता क्या है? देखिए, रूस का मकसद एक है कि कीव पे इतना बड़ा हमला बोला जाए जिससे कि ज़ेलेंस्की का जो विल टू फाइट है उसको ब्रेक किया जा सके और साथ में जो पूरा यूक्रेन की जो सैन्य शक्ति है वो रशिया के सामने सरेंडर करे। जब तक ये नहीं होता इस तरीके के ऑपरेशन जारी रहेंगे और साथ में डॉनबास का जब तक 100% कैप्चर नहीं हो जाता है और जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे अब पुतिन के ऑपरेशन कीव की तरफ बढ़ेंगे। जब वार्ता से पहले इस तरीके का स्ट्राइक दिखा था कि एक प्रेशर जनरेट हमने किया है जिससे कि जो ज़ेलेंस्की है वो रशिया जो चाहता है वो मानने के लिए बाध्य हो जाए और उसका एडवोकेसी आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब बात करते हैं तो वो पुतिन के बातों को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि आप रियल एस्टेट पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर सकते, आप हारा हुआ बैटल लड़ रहे हो, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आपको और अपना रियल एस्टेट गवाओगे, लिहाजा समय है सरेंडर करो, पीस के लिए जाओ, सीज फायर करो। और यही आज की डेट में रशिया चाहता है। रशिया का मकसद पूरे ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए क्या था? डॉनबास का इलाका जो कि एथनिसिटी के साथ ही रशिया से मिलता जुलता है, पूरे का इलाके का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया वो यूएसएसआर के जमाने में किया, तो इस इलाके को रशिया नहीं छोड़ना चाहेगा, इसी पे पूरा प्रेशर है। और बिल्कुल, रशिया की पूरी स्ट्रेटेजी आपने बयां कर दी ब्रिगेडियर शरदेंदु। टीम ज़ेलेंस्की का रुख कर लेते हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी सर, ये तो बहुत बड़ा दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है ज़ेलेंस्की पर वार्ता से ठीक पहले। ये पुतिन ने क्या किया? देखिए, ज़ेलेंस्की पर दबाव तो पड़ रहा है, काफ़ी पड़ेगा, क्योंकि जो मेन सपोर्ट ज़ेलेंस्की जिसके बल पे लड़ रहा था उसका मेन सपोर्ट था यूएस से जो इंटेलिजेंस ब्रीफिंग मिलती थी, इंटेलिजेंस मैसेज मिलते थे, जिसकी वजह से रशिया की मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को काउंटर कर पा रहा था शुरू में। लेकिन जब से एलन मस्क ने और यूएस ने अपने हाथ पीछे किए, ज़ेलेंस्की की टीम थोड़ी कमज़ोर हो गई। अभी उसके बाद क्या हो रहा है कि अभी यूरोप जिस तरीके से हेल्प करना चाहिए, जितने इक्विपमेंट्स प्रॉमिस किया हुआ, जितने एयर डिफेंस इक्विपमेंट, जितने एयरक्राफ्ट देने के लिए प्रॉमिस किया, कुछ दे नहीं पा रहा। उनकी भी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो गई है। ये ज़ेलेंस्की हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन को अपने बल पर लड़ना, अपने बल पर रशिया जैसे महाशक्ति से लड़ना इतना आसान कभी भी नहीं था। अभी हमने भी सोचा, यूक्रेन ने भी सोचा था कि रशिया अभी ज़्यादा अटैक नहीं कर रहा, लेकिन जो शुरुआत में रशिया ने तो वही वाले आर्म्स और बॉम्ब्स और मिसाइल्स वही लॉन्च की जो पहले से टाइम एक्सपायर और 1990 के पहले बनी हुई थी। उसने मीना शुरुआत में तो उसने अपना कुछ यूज़ नहीं किया, लेकिन अब जिस तरीके से चल रहा है, अगर ये रशिया, अगर यूरोप और अमेरिका सामने हेल्प करने ना आए तो ज़ेलेंस्की क्या मतलब यूक्रेन की हालत फिर खराब हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि ये सामने आएंगे ताकि थोड़े दिन तक
थोड़े दिन तक हम रशिया का सामना कर सकें और रशिया जो यूक्रेन की जो मतलब कि नेशनल स्पिरिट है, लोगों में राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वो जगी रहे, तभी तक ये हम लड़ पाएंगे। इतना आसान जेलेंस्की यही सोच रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा ये थोड़ा समय देखने की बात है। इसमें यूक्रेन को अपने बल पर लड़ना, अब इस युद्ध को आगे खींचना संभव नहीं है। बिल्कुल। और टीम जेलेंस्की की इन बातों को टीम ट्रंप के मेजर जनरल अश्विनी सिवाच बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सिवाच साहब, इस वक्त लोगों के जहन में सवाल तो यह भी होगा कि वार्ता से ऐन पहले कीव को इस तरह से दहलाया गया है, यूक्रेन के 12 शहरों में बारूद बरसाया है व्लादिमीर पुतिन ने। क्या कहीं इसमें डोनाल्ड ट्रंप की रजामंदी तो नहीं होगी कि दबाव और बढ़ाओ? देखो, मुझे समीर ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अगर कोई इस पीस प्लान को सक्सेसफुल बना सकता है या शांति ला सकता है रशिया यूक्रेन लड़ाई में, तो वो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। क्योंकि ये सच्चाई है कि काफ़ी देशों की उसने लड़ाइयाँ अपने टेक ओवर करने बाद रोकी हैं। कुछ कंट्रोवर्शियल हैं, कुछ हैं उसने किए, जैसे आप कंबोडिया, थाईलैंड है, अजरबैजान, आर्मेनिया है, कोसोवा, सर्बिया है, और इसके साथ साथ आपका इजराइल हमास की है, इजराइल ईरान की है। हाँ, मैं मानता हूँ जो भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई रुकी थी उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं था, मगर ये सच्चाई है, वो सच्चे मन से ये चाहते हैं ये लड़ाई बंद हो। अगर उन्होंने पहले 28 पीस प्लान दी थी, उसको अब रिफाइन किया है, इस हिसाब से किया है कि भी गिव एंड टेक है। उनको मालूम है कि यूक्रेन की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जो इलाका घुमा चुके हैं दोबारा उसको ले ले, और ना यूरोप उसको हेल्प इतना कर सकता है, क्योंकि यूरोप के भी जो WWR है, जो हथियार वेपन अम्यूनिशन, वो कम है। वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं रूस भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करे, यूक्रेन भी कॉम्प्रोमाइज करे और शांति की तरफ जाए। अगर हम देखें, तुलना करें इस चीज के, ये 20 पीस प्लान को, कि अगर आप इनोए जो थे यूक्रेन के और अमेरिका के मिल चुके हैं, 90% वो एग्री कर चुके हैं, और जो स्टिकिंग पॉइंट हैं उन पे बातचीत होगी। ये भी सच्चाई है, जेलेंस्की पोलैंड के बाद कनाडा जा रहे हैं, वो बातचीत करेंगे अपने यूरोपियन लीडर से, फिर फ्लोरिडा में मिलेंगे ट्रंप से। ट्रंप यही चाहते हैं कि भाई यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, वो ग्राउंड रियलिटी को समझे। उनको पता होना चाहिए कि ये डोनबास, जापोरिजिया और खारासोन का इलाका जो उन्होंने लूज किया है वो दोबारा नहीं ले सकते, तो उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आप करें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और सीज फायर की बात हो रही है, संधि की बात हो रही है, पीस प्लान की बात हो रही है। इसके लिए शर्तें कौन कौन सी हैं, किसकी तरफ से क्या शर्त रखी गई है, कौन मानेगा नहीं मानेगा, इस पर हम आएंगे। लेकिन इस वक्त हमले से जुड़ी एक और खबर आ रही है। हमले के बाद कीव में बजने लगे सायरन, लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेशंस में शरण ली, जानमाल के बड़े नुकसान की आशंका है ताजा हमलों में। हमले के बाद भीषण आग का यह वीडियो आप जरा देखिए, क्या हाल हो गया है राजधानी कीव का और उन तमाम इलाकों का जहां रूस ने भीषण हमले शुरू कर दिए।